बाकी फिर जर्मनी आने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हो, इट्स नॉट दैट कि क्या बस मैं ये सब एक्सपेंसेस करने के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। ऑलमोस्ट सबको लगता है कि यूरोप आके एक गोल्डन टिकट या जैकपॉट मिल जाएगी जिससे कि हायर सैलरी हो जाएंगी, लॉट ऑफ सेविंग्स एंड अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग एंड अर्निंग इन जर्मनी। मैं आपको एक असलियत दिखाने वाला हूँ जो इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया पे आप लोग अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या जो भी आपके नो नेटवर्क में हैं उनके इंस्टाग्राम पे, उनके यूट्यूब पे आप जो देखते हो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रियलिटी हो सकती है। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं क्विकली अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा नाम है सचिन, मैं 2015 में आया था जर्मनी इन स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज अपने मास्टर्स करने के लिए, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगी। एंड वहाँ से ही शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों के से अपन गो थ्रू करते हैं। जर्मनी आने से पहले मैं बेंगलोर में था और वहाँ पे लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी, अच्छा जॉब था, बढ़िया सब चल रहा था। लेकिन आई वाज लाइक कि ठीक है मास्टर्स करने जाते हैं, जैसे कि आप लोग भी अभी सोच रहे होंगे बैचलर्स या मास्टर्स या व्हाटएवर रीजंस आप अपने जॉब के लिए भी आने का प्लान कर रहे होंगे। तो अपने को लगता है अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाके, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाके कुछ करते हैं, करियर में कुछ अच्छा करते हैं। सो सेम थॉट मेरा था। मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करे। वहाँ पे उस टाइम पे यूएसए और यूके मेरे वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ में थे उस टाइम पे। यूके की इकोनॉमी बेटर थी उस टाइम पे एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, इफ़ आई गो टू मेजरली टुवर्ड्स यूएसए साइड इट वुड कॉस्ट मी ईजिली 50 लाख के अपवर्ड्स बहुत स्पेंडिंग हो जाएगी, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हाँ 50-50 था, डाइसी था कि अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है लेट्स से 50% भी तो भी इट्स ए गुड ऑप्शन, और फिर 100% मिल जाती है देन इट्स बेस्ट केस। बट एनी विच वेज उसमें ज़्यादा नहीं जाता है। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत देखा कि हाँ और क्या क्या ऑप्शंस हैं। थोड़ा एक साल आगे डिले भी किया, 2014 में मुझे यहाँ पे आना था। देन आई वाज लाइक ठीक है, जर्मनी इज साउंडिंग ए वेरी गुड ऑप्शन जहाँ पे कोई ट्यूशन फी वगैरह का भी फंडा नहीं है एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अच्छे से एडमिशन अगर आपको मिल गया तो लाइफ सेट है एंड ऑल। सोच के मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में स्लोली यू रियलाइज कि इट्स नॉट दैट रोजी लाइफ, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। एंड वहाँ से फिर आपके स्ट्रगल शुरुआत हो जाती है, पहले दिन से ही हो जाती है। एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। हाँ, तो जब आप यहाँ पे नए नए आते हो तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को कुछ चीज़ों का जिसका सामना करना पड़ता है वो होता है कि वेदर इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया का अपना मौसम एक ऑलमोस्ट मॉडरेट सा रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं तो भी मैनेजेबल सा लगता है, अपन उसके यूज टू होते हैं। यहाँ पे विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी हार्श। सेकेंड, कल्चर ऑफकोर्स बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, अनजाने से लोग लगेंगे आपको शुरू में। धीरे धीरे ऑफकोर्स यूज टू हो जाओगे, यू विल मेक फ्रेंड्स एंड ऑल, इट विल बी गुड। थर्ड होता है लैंग्वेज बैरियर। अगर आप इंडिया से जर्मन सीख के नहीं आए हो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए अभी यहाँ पे। स्पेसिफिकली इन रिसेंट ईयर्स लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, तो यू शुड डू B1। एंड उसके आगे आता है बहुत एक्सपेंसिव लगना। एक मतलब इंडिया में यू आर नॉट यूज्ड टू दोज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ए स्टूडेंट या फिर नई जॉब स्टार्ट हुई है। लेकिन यहाँ आते आपको ये कंट्री इतना ज़्यादा महंगा लगेगा कि एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि बस रेंट भरने के लिए ही आप काम तो नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ऐसी फील आ सकती है। सो ये स्टूडेंट टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम पे मैंने बहुत टाइप के और जॉब्स भी करे हैं, आईटी कंपनीज में भी काम करा है, क्लोथिंग लाइन में काम करा है, प्राइमार्क जो एक स्टोर है उसमें भी काम करा है। क्लोथिंग स्टोर जो है जैसे अपने इंडिया में मान लो H&M या ज़ारा का स्टोर हो, वैसा सा ही सिमिलर सा स्टोर है। सो अलग अलग टाइप्स की, एक फैक्ट्री में भी काम करा था। सो अलग अलग टाइप के आप और जॉब्स करते हो, सर्वाइवल मोड में होते हो बिगिनिंग के अंदर में। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो डिड इट। सो बहुत उन जॉब्स का नेचर काफ़ी हार्ड होता है, यू आर नॉट यूज्ड टू इट। यहाँ के लोग यूज्ड टू हैं, सो दे विल नॉट उनको हेजिटेशन भी नहीं होगी और उनको उस काम को करने में जोर भी नहीं आएगा। हमको हेजिटेशन तो चलो नहीं होगी, बट एक शुरू में लगेगा कि हाँ अपन यूज्ड टू नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट मेंट टू डू दैट, बट कर लेते हैं अपन, वैसा कुछ वो इशू नहीं है। और फिर स्टूडेंट टाइम में अगेन यू आर ट्राइंग टू जस्ट सर्वाइव, तो एक सर्वाइवल मोड में आप होते हो। तो जब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो तो ऐसा कोई लग्जरी का ज़्यादा ना सोचो कि मुझे सर्वाइव कैसे करना है, अदरवाइज लाइफ विल गेट वेरी डिफिकल्ट। आपने अगर लग्जरी पैटर्न में चले गए और जॉब नहीं लगा तो एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए कंट्री
कि फिर बाद में वो सब चीज़ें मैनेज करना बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। चाहे आपको ऑफकोर्स अपनी आईटी कंपनी में जॉब मिल जाए या फिर जो भी व्हाटएवर फील्ड में आप हो, इंजीनियरिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड या साइंस फील्ड या व्हाटसोएवर, सो उसमें मिल जाए, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट सर्वाइवल मोड आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज दैट विल शेप यू फॉर द फ्यूचर। और एज ए स्टूडेंट जो आपका रेंट होता है काफ़ी हाई लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फूड है, अदर एक्सपेंसेस हैं, इन सब में ही सारा पैसा ऑलमोस्ट ले दे के खर्च हो जाता है। बहुत थोड़ी सी सेविंग हो जाती है, अगेन डिपेंड्स कितनी आपकी एज ए स्टूडेंट सैलरी है। तो ऐसा कभी कभार लगता है कि क्या बस मैं ये सब एक्सपेंसेस करने के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई के लिए कहाँ टाइम निकालूँ एंड ऑल। बट येस, एट द एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मैनेज इट इन सच अ वे कि बहुत ज़्यादा ओवर काम भी ना करो, तो पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो। अगेन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट फेज जो फुल टाइम जॉब का होता है, तो उस टाइम पे भी अगेन जब मैंने मेरा अपना जॉब स्टार्ट करा विथ SAP एंड ऑल, सो सैलरी वाज समवेयर इन बिटवीन 50 to 60,000 यूरो, जस्ट टू गिव यू अ बॉल पार्क नंबर। मुझे लगा ठीक है, बड़ा अच्छा पैकेज लग गया है, ये वो करके आई स्टार्टेड। बट जब फर्स्ट मंथ की सैलरी आई, दैट टाइम आई रियलाइज कि जो ओवरऑल डिडक्शन ऑफ 42% है वो कितना फील होता है और कितना होता है, कहाँ कहाँ वो इंडिविजुअल चीज़ें जाती हैं, जिसमें इनकम टैक्स होता है, पेंशन होती है, आपकी हेल्थ केयर के लिए डिडक्शन है, सोशल सिक्योरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, मल्टीपल अदर थिंग्स एज वेल। सो जब वो पैसा कट कटा के हाथ में पहुंचता है, इट्स नॉट दैट अ बिग नंबर, अराउंड 2500 यूरोस। सो लगा कि बहुत ज़्यादा ही डिडक्शन है इन रिटर्न टू व्हाटएवर वी गेट, बट यस, आपको एट द एंड उसके बदले में मिल जाती है गुड हेल्थ केयर, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल सिक्योरिटी, एक जो पेंशन के लिए भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो नंबर भी है ना, एंड ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। सो फिनेंशियल टर्म में जर्मनी में आप ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट विद इन फ्यू ईयर्स आप बहुत ज़्यादा रिच बन सकते हो। इट्स नॉट दैट ईजिली पॉसिबल, एंड ऑल्सो आप बोल सकते हो कि पॉसिबल ही नहीं है। बिगिनिंग 4-5 ईयर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। जर्मनी वैसा सेटअप ही नहीं देता है आपको कि आप क्विकली रिच बन जाओ। देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ ए थिंग। सो कहने का पॉइंट ये है कि जर्मनी में ओवरनाइट जो रिच बनने का फंडा है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे ऑफकोर्स आप डिसेंट सेविंग कर सकते हो, गुड इनफ सेविंग कर सकते हो, बट नॉट लाइक ए रिच वाली सेविंग्स, एंड एट द सेम टाइम आप एक डिसेंट फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। दैट इज़ पॉसिबल, बट ऑफकोर्स सैलरीज का आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सैलरीज के हिसाब से देखना है तो जर्मनी इज़ नॉट द राइट प्लेस, स्पेसिफिकली इन द बिगनिंग। और अब बात करते हैं जॉब चेंज एंड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ की। तो जर्मनी में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, बट ऑफकोर्स यू नीड ए प्रॉपर एंड स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और रोड मैप एक चाहिए विद राइट इंडिविजुअल माइलस्टोन्स। एंड जर्मनी में अगेन US और इंडिया की तरह इतना फास्ट जॉब कल्चर भी नहीं है। कंपनी जो होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म, जो एक एम्प्लॉय काम करता है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं कि एक बंदा एक कंपनी में टिकता है, सर्टेन ईयर्स तक काम करता है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं। प्रमोशंस भी कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ थोड़े स्लो ही होते हैं, बट अगेन दैट ऑल्सो गिव्स यू ए लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कंपनी उस चीज़ को वैल्यू कर रही है तो ऑफकोर्स वो इन रिटर्न में भी आपको वर्कर्स काउंसिल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बहुत जल्दी फायरिंग एंड ऑल, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड अगेन जो लीडरशिप के रोल्स हैं वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है। सो एट द सेम टाइम जब आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने स्किल्स भी बढ़ा रहे हो। और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए, राइट स्किल चाहिए होंगी, लैंग्वेज चाहिए होगी। तो ओवरऑल इस चीज़ की सच्चाई और जर्मनी की सच्चाई अभी अराउंड वर्किंग एंड अर्निंग इन जर्मनी के अराउंड ये है कि यहाँ पे US की तरह अगर आपको मिलियंस बनाने हैं, सेव करना है, बहुत तगड़ी सेविंग करनी है, तो वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत थ्रू द रूफ ऊपर जा चुकी है। वेयर एज जो फ्रेशर्स की सैलरी हैं, बिगिनर्स की सैलरी हैं, दे आर स्टिल द सेम जो आज 10 साल पहले थी। अराउंड 50 to 65,000 यूरोज़ हैं, जो कि 50 to 65 लाख रुपीज़ होता है। ओह बारिश आ गई यार, अब क्या करूँ मैं, आई डोंट नो, आई नीड टू सी। हेल्थ केयर अच्छा है लेकिन स्लो है। स्पेसिफिक डॉक्टर्स या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलना
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगेन लीडरशिप के रोल्स के लिए जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मस्ट है, वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। इवन फॉर सम ऑफ द बिगिनर रोल्स आपको जर्मन की ज़रूरत होती है वैसे भी, इसीलिए हम लोग बार बार रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इंडिया से या कोई भी और कंट्री से मूव कर रहे हैं, B1 आपको सीख के ही आनी है, इर्रेस्पेक्टिव आपकी जॉब में चाहिए या नहीं चाहिए, आगे चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, तो भी आपको सीख के आनी चाहिए। फिर बात होती है कंपटीशन की। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स। हैंस कोई एक सिंगल जॉब भी जब आप ओपन होती है उस पर हज़ारों एप्लीकेशन आते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हायरिंग में हैं एंड दे आर ऑलवेज सेइंग कि विद इन एन आवर हमें 200 से 300 जॉब एप्लीकेशन है, मेजॉरिटी उनमें इंडिया या नेबरिंग कंट्री से आती है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपटीशन की वजह से कितना ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है मार्केट। हैंस आपको उसी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होगी। अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो आपको होप और लक पे चीज़ें नहीं छोड़नी है, आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए होगा। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि फिर जर्मनी आने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। सो सी देयर आर ऑल्सो सम ऑफ द पॉजिटिव साइड्स अबाउट जर्मनी एज वेल। सो यहाँ पे एक तो बहुत आपको सॉलिड वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, मतलब 60 to 70 आवर्स आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया मैंने देखा है, मैंने खुद भी किया और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो आज भी अभी तक भी कर रहे हैं। मतलब ईज़िली उनकी इवनिंग्स एक्सटेंड होती हैं फॉर द US टाइम जोन को मैच करने के लिए या फिर XYZ रीजंस करने के लिए। वीकेंड्स में भी कभी कभार उनको बोल दिया जाता है कि आपको काम करना पड़ेगा, लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, एंड पीपल आर फीलिंग इट और टेकिंग इट नॉर्मली, लाइक हाँ ठीक है ये पार्ट ऑफ लाइफ ही है। तो वो चीज़ को उन्होंने समहाउ कहीं देखा ही नहीं, इवन मैंने भी नहीं देखा था फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ मतलब शाम के 5 बजे के बाद में यू हैव ऑल द टाइम इन योर लाइफ। जो भी आप जिम जाना है, स्विमिंग जाना है, XYZ घूमने जाना है, कुछ भी करना है, यू हैव ऑल द टाइम टू योर सेल्फ। 5 या 6 जो भी आपका ऑफिस आवर है उसके बाद में, एंड देन वीकेंड्स पे आपसे कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन कहीं दूर दूर तक नहीं होती है कि आपको लॉग इन के लिए रेडी रहना है या फिर काम करना है। अब बात करते हैं दूसरी एस्पेक्ट की, जो कि आता है अराउंड ट्रैवलिंग के लिए। तो अगर आप यूरोप के एकदम सेंटर में रह रहे हो तो यू हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो। तो जर्मनी आने का एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। एंड आपको एक लॉन्ग टर्म विजन मिल जाता है कि मेरी लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी ये होने वाली है, ये प्रेडिक्टेबिलिटी है, ऐसी ऐसी मेरी लाइफ चलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस है। एक और बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी प्लस एट द सेम टाइम एक सिक्योर लाइफस्टाइल भी मिलती है। अब सोशल सिक्योरिटी से मीनिंग मेरा क्या है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगी। अगर आपकी कल को जॉब जाती है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको 1 to 2 ईयर्स तक आपको पेमेंट देती है आपकी लाइफ चलाने के लिए, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करने के लिए। बिकॉज अगर आपको गलती से जॉब नहीं मिले उसके बाद में तो गवर्नमेंट पेज यू द मनी, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। एंड अगेन हेल्थ केयर गुड क्वालिटी का मिलता है, ऑफकोर्स स्लो है बट मिल रहा है, जो ओवरऑल आपके डिडक्शन हो रहे हैं। और जो भी आप टैक्सेस दे रहे हो, जो मैंने बिगिनिंग में बात करी, हाई टैक्सेस हैं, हाई डिडक्शन है, उसका आपको एटलीस्ट इन रिटर्न काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। सो दैट इज़ एटलीस्ट वेरी गुड प्लस पॉइंट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। तो मोटा मोटी कहने का मतलब मीनिंग यही है कि मिलियनेयर तो बनना बहुत ही हार्ड और बहुत ही मुश्किल है, बट आप एक बैलेंस्ड और स्टेबल लाइफ ज़रूर यहाँ पे अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मुझे आपसे एक बात जाननी थी कि आपको जॉब्स और पैसों को लेकर जर्मनी का सबसे बड़ा कंसर्न क्या लगता है, तो ज़रूर आप वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। एंड यही है ओवरऑल जर्मनी के जो जॉब्स और मनी के अराउंड हमारा एक्सपीरियंस और हमारी तरफ से जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे वो। तो इन टोटल जर्मनी ना तो कोई एक पैराडाइज़ है या फिर ना एक बहुत ज़्यादा टफ़ कंट्री है, ना रातों रात यहाँ पे अमीर बनने की कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इन स्पेसिफिकली इन जॉब्स एंड ऑल। सो या अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपना जो भी मूव है वो प्लान करना है, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो पर्सनल रीजंस हैं, आप यहाँ पे आ रहे हो ऑन स्पाउस और एनी अदर वीज़ा। सो if you have right skills, if you invest your time into specific skills, language learning and एक proper strategy, proper road map के साथ आप यहाँ पे आते हो, then you can tackle all the hurdles which I mentioned beginning से लेके end तक, तो आप वो अच्छे से manage कर पाओगे। Otherwise it can be very very challenging in the beginning specifically, so better है पूरी strategy के साथ आओ और अच्छे से planning करके आओ। With that said, this video is over. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।